एक ऐसी गवर्नमेंट कंपनी जो रडार, मिसाइल्स, वोटिंग मशीन्स और एंटी ड्रोन सिस्टम्स बनाती है और जिसका प्रॉफिट पिछले 10 साल में 5 गुना बढ़ा है। क्या ये अगला मल्टी बैगर पीएसयू बन सकता है? आज हम डीप डाइव करेंगे भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड यानी कि बीईएल में एक स्ट्रेटेजिक पीएसयू जिसने डिफेंस के साथ साथ इन्वेस्टर्स का भी भरोसा जीता है। अगर आपको स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल्स, आर&डी ग्रोथ और गवर्नमेंट बैक्ड मोनोपोली पसंद है तो बीईएल इज अ स्टॉक वर्थ बाइंग। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें अगर आपको ऐसे ही स्टॉक मार्केट इनसाइट्स चाहिए हर वीक। 1954 में शुरू हुई बीईएल आज इंडिया का डिफेंस टेक का पावर हाउस बन चुकी है। इसके की सेक्टर्स की मैं बात करूं तो रडार्स, नवल एंड C4I सिस्टम्स, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर एंड वेपन सिस्टम्स, होमलैंड सिक्योरिटी, स्मार्ट सिटी सॉल्यूशंस, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स और सोलर सॉल्यूशंस, ये इसके की सेक्टर्स हैं। इसके मैं सेगमेंट वाइज रेवेन्यू की बात करूं तो इसके जो डिफेंस सेगमेंट में से FY22 में जो रेवेन्यू जनरेट होता था वो होता था 90% और FY24 में ये होता है 81%। नॉन डिफेंस की बात करूं तो इसका जो रेवेन्यू था FY22 में वो था 8% और जो FY24 में बढ़ के हो चुका है 15%। और एक्सपोर्ट्स की मैं बात करूं तो FY22 में 2% रेवेन्यू शेयर था जबकि अब FY24 में इसका 4% शेयर हो चुका है। इसकी मैं ग्रोथ की बात करूं तो डिफेंस सेक्टर में 19% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ रेट है। नॉन डिफेंस सेक्टर में 157% का ग्रोथ रेट है लास्ट 2 ईयर्स में और एक्सपोर्ट्स में 236% का ग्रोथ है लास्ट 2 ईयर्स में। इसके मैं टोटल ऑर्डर बुक की बात करूं तो वो है अराउंड 76,705 करोड़ रुपीस और FY25 में इनका टारगेट था कि 25,000 करोड़ के नए ऑर्डर्स विथ 15 to 17% एक्सपेक्टेड रेवेन्यू ग्रोथ रेट ये एक्सपेक्ट कर रही थी। कंपनी के फिनेंशियल हाइलाइट्स की मैं बात करूं तो कंपनी का जो FY25 में जो सेल्स था वो था 23,770 करोड़ रुपए, ऑपरेटिंग प्रॉफिट था 6,834 करोड़ रुपीस, नेट प्रॉफिट था 5,323 करोड़ रुपीस। इसका जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन था वो था 29%, जबकि FY22 में सिर्फ 22% ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन था। ये दिखाता है कि कंपनी ने अपनी ऑपरेटिंग एफिशिएंसी बढ़ाई है। कंपनी का जो EPS था वो था 7.28 रुपीस, ROE था 29.3%, ROC 39%, करंट रेशियो 1.76 और डेट टू इक्विटी 0, यानी कि कंपनी एक डेट फ्री कंपनी है। इसके मैं ग्रोथ रेट्स की बात करूं तो कंपनी का जो सेल्स CAGR कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ जो हुआ है लास्ट 10 साल में वो हुआ है 13% का। प्रॉफिट कंपाउंडेड जो ग्रोथ रेट हुआ है लास्ट 10 साल का वो है 16% और स्टॉक CAGR यानी स्टॉक प्राइस CAGR जो हुआ है वो है 28% लास्ट 10 साल में। हाई रिटर्न कंसिस्टेंसी और इम्प्रूविंग मार्जिन्स और डेट फ्री स्ट्रक्चर्स इसको एक फंडामेंटली सॉलिड कंपनी बनाती है। अब मैं इसके एक्सपांशन आइडियाज़ की बात करूं तो FY25 में कंपनी ने 800 करोड़ का कैपेक्स किया था फॉर न्यू यूनिट्स इन हैदराबाद और पेलासमुद्रम में। 650 करोड़ इन्होंने FY24 में ऑलरेडी स्पेंड कर चुके हैं। टोटल 1199 IPRs फाइल किए हैं कंपनी ने जो फोकस करते हैं AI, 5G, AR और VR पे। इन्होंने इजराइल एरोस्पेस के साथ एक जॉइंट वेंचर किया है BEL IAI एरो सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड के नाम से और इन्होंने बहुत सारे MOUs किए हैं विद AAI, DMRC, IISc और रिलियासेट कनाडा में। कंपनी के स्ट्रेटेजिक मोट मतलब कंपनी में क्या स्पेशल है अगर वो मैं बात करूं तो BEL में स्ट्रेटेजिक गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, ह्यूज एंट्री बैरियर्स है यानी क्लासिफाइड टेक में ये काम करती है, राइजिंग एक्सपोर्ट शेयर है कंपनी का, नॉन डिफेंस डाइवर्सिफिकेशन है, प्लस ये ट्रस्टेड है DRDO, ISRO और इंडियन आर्म्ड फोर्सेस के द्वारा। कंपनी का डिविडेंड यील्ड है वो है 0.54%, प्रमोटर होल्डिंग है 51.1%, बुक वैल्यू कंपनी का जो है वो है 27.3 रुपीज़ और करंट मार्केट प्राइस अभी चल रहा है अप्रॉक्स 410 के आसपास,
तो जो प्राइस टू बुक हुआ वो हुआ 14.9 टाइम्स। कंपनी का जो पीई रेशियो है वो है 56.1, जबकि इंडस्ट्री का जो पीई है वो है 76। कंपनी के रिस्क्स और वैल्यूएशन में क्या तकलीफ है, तो कंपनी एक गवर्नमेंट ऑर्डर्स पे ओवर डिपेंडेंट है, तो ये एक रिस्क हो सकता है कंपनी के लिए। कंपनी ब्यूरोक्रेटिक डिलेज इन डिफेंस प्रोक्योरमेंट एक प्रॉब्लम हो सकता है कंपनी के लिए। हाई पी वैल्यूएशन से वर्सेस हिस्टोरिकल एवरेज, और सिविलियन सेगमेंट्स में एक राइजिंग कंपटीशन है। लेकिन वैल्यूएशन जस्टिफाइड है, स्ट्रॉन्ग ग्रोथ, नो डेट और मैसिव टेलविंड्स इन डिफेंस कैपेक्स अंडर आत्मनिर्भर भारत। अब BEL is a classic example of a PSU transforming itself from a slower mover to a tech driven growth story। जो कंपनी भारत की रक्षा करती है, क्या वो आपके पोर्टफोलियो की भी रक्षा करेगी? विथ 34% प्रॉफिट ग्रोथ एंड 29% ROE, ये एक PSU नहीं है, ये एक परफॉर्मर है। तो आपको क्या लगता है कि BEL एक मल्टीबैगर बनेगा या ऑलरेडी बन चुका है? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और हर वीक मेरे साथ जुड़िए ऐसे वीडियोस के लिए। और याद रखिए, सपने देखिए क्योंकि सपने ज़रूर पूरे होते हैं। थैंक यू।